नमस्कार, मैं कोनिका दास। मेरे साथ बीजेपी महामंत्री के रूप में पूरा नाम आपका क्या है? मेरा नाम महेंद्र गौड़ है। महेंद्र गौड़ जी मौजूद है। साथ ही साथ प्रधान आप प्रधान के क्या है? ग्राम सभा के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं। अच्छा, ग्राम सभा के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनका कार्य प्रणाली जनता से जब पूछा गया, जनता के बीच में गए तो पता चला कि जनता के बीच में ये जाते रहते हैं, जनता की सेवा करते आते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसी शख्सियत को जनता और आम लोगों से भी रूबरू कराया जाए, जो दूसरे शहर में है, दूसरे लोग हैं, इनसे जाने कि कैसे इनकी कार्य प्रणाली है, जनता के बीच में कैसे जाते हैं, जनता की कैसे सहायता करते हैं, और इनसे कुछ सीख ले दूसरे राजनीतिक दल भी कि कैसे लोगों की हेल्प की जाती है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। आप हमारे ग्राम पंचायत में आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ गांव में सबसे ग्राम पंचायत की जो इकाई है, विकास कार्य के लिए जो सरकार ने व्यवस्था दिया है, तो उसके तहत हमारी ग्राम प्रधान श्रीमती आदरणीय शकुंतला देवी जी जब यहाँ से चुनी गई, तो सबसे गरीब और दबे कुचले शोषित समाज की बेटी हो करके उन्होंने जब यह सोचा कि मैं गांव का विकास करूं, तो इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हम लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूं और भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, एक दायित्व मिला है मंडल महामंत्री का, लेकिन उसके साथ साथ पहले गाँव पहले देखा जाता है। तो गाँव में हमने कहा कि भाई शकुंतला जी, आप ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आप चुनाव जीत करके गांव का विकास करेंगे, हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। तो इसलिए इन्होंने जब शुरू किया जीत करके, तो जो काम आजादी के बाद हमारे गांव में नहीं हो पाया था कई वर्षों से, मैं तो ये कहूंगा आजादी के बाद से ही जिसको किसी ने देखा नहीं, उस कार्य को इन्होंने किया। आपको क्या लगता है कि ग्राम सभा में सबसे ज्यादा समस्या क्या है और उसका निवारण सबसे पहले? हमारे यहाँ एक तमसा नदी है। तमसा नदी पर आवागमन होता था उसी रास्ते से, और गांव के लोग लकड़ी के जो एक बना करके यानी पुलिया लकड़ी के बांस बल्ली से बना करके जाते थे। अगर कोई बीमार हो जाता था तो जिला मुख्यालय अकबरपुर जाने के लिए 15 किलोमीटर दूरी पर जाते थे और रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। तो जब इस जरूरत को प्रधान जी से कहा गया, तो प्रधान जी ने और हम सभी सदस्यों ने मिल करके प्रस्ताव तैयार किया, और प्रस्ताव तैयार करके वीडियो के माध्यम से उसको पास करवाया। तो खिज्जेपुर घाट पर तमसा नदी पर ग्राम प्रधान जी ने, जो विधायक नहीं कर पाए, जो MP नहीं कर पाए, उस काम को ग्राम प्रधान ने एक रफ्ता पुल बनवा करके, सीमेंटेड पक्का पुल बनवा करके इन्होंने रास्ते का आवागमन सुचारू रूप से चालू किया। और उस रास्ते से आज गांव के साथ साथ 15-20 गांव के लोगों का आवागमन हो गया। और हमारे यहाँ अगर कोई औरतें बीमार हो जाती हैं, एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो अब महज 8 किलोमीटर की दूरी से जिला मुख्यालय से सीधे गांव में आ जाती है। और शिक्षा का स्तर आपको क्या लगता है कि महामंत्री जी, शिक्षा का स्तर कैसा है आपकी ग्राम सभा में? क्योंकि शिक्षा ही उन्मूल ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जी, शिक्षा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से रास्ता का आवागमन इन्होंने खोल दिया, जो वर्षों से अपेक्षित क्षेत्र सबका विकास किया, इसी तरीके से शिक्षा के लिए इन्होंने गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, वहां बच्चे पढ़ने जाते थे लेकिन असुरक्षित थे, बगल में रोड था, उसकी बाउंड्री वाल भी नहीं बने थे, और शिक्षा वहां पर बैठने उठने के लिए जमीन पर बच्चे बैठते थे। लेकिन जब ग्राम प्रधान शकुंतला देवी चुनी गई, तो इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के लिए उस स्कूल के बाउंड्री वाल को बनवाने का काम किया, स्कूल को सुरक्षित किया। उसमें जो जानवर घुस जाते थे, जो स्कूल का मतलब तोड़ फोड़ हो जाता था, उसको सुरक्षित किया। और इसके बाद बच्चों को बैठने के लिए इन्होंने डेस्क, बेंच, जो फर्नीचर का व्यवस्था किया, और अब वहां पर बच्चे सम्मानित रूप से बैठ करके पढ़ने का काम करते हैं। और बहुत इजाफा हुआ है, बच्चे जो जहां 150 बच्चे पढ़ते थे, आज 250-300 बच्चे गांव में शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के। और स्वास्थ्य की क्या दृष्टि से आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य कितना बेहतर है और कितना नहीं? स्वास्थ्य के लिए ग्राम प्रधान हमारी खुद मुस्तैद रहते हैं, और ये खुद ही स्वास्थ्य विभाग से कांटेक्ट करके इतनी होनहार है, पढ़े लिखे हैं, और महिलाओं के लिए विशेषकर कार्य कर रहे हैं, और हम लोग भी जुड़े हैं। तो इन्होंने जो है एम्बुलेंस जो चली हुई, और गांव गांव में जाकर के एक वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में इलाज करने का एक मिनी हॉस्पिटल, जो क्या कहते हैं उसको, CSC सेंटर। हाँ, CSC सेंटर नहीं, मोबाइल CSC सेंटर, मोबाइल CSC सेंटर, जो यहीं पे आती है गाड़ी और सारे दवाई यहीं पर चेक करते हैं।
यहीं पर ये अगुवाई करके सभी महिलाओं का चेकअप भी करवाती हैं और दवा भी उपलब्ध करवा देती हैं, और जरूरत पड़ती है तो खुद साथ में जाकर के अस्पताल में इलाज करवाने का। बहुत अच्छा लगा जान के। और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार ग्राम सभा की चुनाव कैसी रणनीति चल रही है आपकी ग्राम सभा में चुनाव की, और क्या गर्माहट है क्योंकि सर्दी आने वाली है, सर्दी के मौसम में क्या गर्मी आपके ग्राम सभा में छाई हुई है? ग्राम पंचायत में लोकसभा विधानसभा की तरह ग्राम सभा में भी लोगों को चुनाव लड़ने का शौक होता है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ें और ग्राम प्रधान बने। भाई सबका स्वागत है, हम किसी को नहीं कहेंगे, ये प्रजातंत्र है, कोई भी लड़े, लेकिन प्रधान वह हो जो जनता का सीधे जिससे जुड़ा हो और जनता निडर होकर के उनसे अपनी बात कह सके और जनता बेहिचक उनसे अपनी बात कर सके, और गरीब में से जब प्रधान चुनकर जाएगा तो गरीबों की हाल जानेगा कि कैसे गरीबी होती है। और ग्राम प्रधान वही होना चाहिए जो सब सुख दुख में पहुंच करके और सबके साथ मिल बैठ करके सबके घुल मिल करके रहे। और हमारे यहाँ की जनता क्योंकि गरीबों का देश है, यहाँ ये बहुत ही समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, तो ग्राम प्रधान से निडर होकर के जनता बात करे, वही ग्राम प्रधान चाहिए। हमारे साथ बीजेपी महामंत्री जी भी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानी का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि चुनाव में जो ग्राम सभा में ग्राम जनता के लिए आम जनमानस के लिए खड़े हुए हो उसे प्रधान को चुना जाना चाहिए, और ऐसे प्रधानी ग्राम सभा के विकास की अनमोल जननी होती है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा में प्रधान वापस आते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं सोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।